Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine. I hope you all are doing great. Today we are going to discuss something about which you are already aware. You have heard that name many times at your home, by your mother, by your father. You may have heard about इलेक्ट्रिक करंट मैनी टाइम्स, और आपके मम्मी पापा भी कहते हैं कि बिजली चली गई या फिर लाइट चली गई, इस तरह की बात कहते हैं। तो आज हम उस चीज़ को टेक्निकली या फिर साइंटिफिक वे में थोड़ा स्टडी करने वाले हैं और फील कराने की कोशिश करूंगा मैं कि आपको ये पता चल सके कि वायर के अंदर क्या हो रहा है, एक्चुअल में वहाँ पे क्या हो रहा होगा, कि हमारा पंखा चल रहा है, हमारा बल्ब जल रहा है, या फिर हमारा हीटर हमको हीट दे रहा है। तो आइए समझते हैं फिलोसफी से इस चीज़ को कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए एक्चुअल में क्या हो रहा होगा। तो देखिए, अगर हमारे पास में कोई कंडक्टर है तो हम ये कहते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लाखों करोड़ों इसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज, आप इस चीज को लेकर के कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको बताया गया है कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, कि अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो देखा जाए तो रैंडम फ्लो तो यहाँ पे भी हो रहा है, ये जिगजैग मोशन कर रहे हैं। थर्मल एनर्जी की वजह से इनके पास में एक मोशन है, एक थर्मल वेलोसिटी है, जिसकी वजह से ये रैंडम मोशन कर रहे हैं। क्या इस मोशन को करंट कह देंगे? चार्ज तो यहाँ पे भी मूव कर रहा है। अगर ये करंट होता तो आप सिंपल एक वायर रख देते, कंडक्टर रख देते, और आपको ना बैटरी जोड़ने की जरूरत है, ना आपको कोई पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे ऐड करने की जरूरत है, आपको करंट मिलना शुरू हो जाता। तो लेट अस क्लियर आवर कंफ्यूजन फर्स्ट। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप एक वर्ड पे ध्यान नहीं देते हो, जिसका नाम है करंट। करंट की अगर हम बात करें तो हिंदी में इसको धारा कहते हैं, वैद्युत धारा। तो यहाँ पे ये चीज क्यों है? ये चीज इसलिए है कि एक्चुअल में करंट से मुराद क्या है। आपने नाम सुना होगा एयर करंट, वाटर करंट, और यहाँ पे हम क्या स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये करंट से क्या मुराद है? करंट से मुराद है कि फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ना कि एक रैंडम फ्लो हो रहा है। देखिए, अगर आपको सपोज यूज करना है इलेक्ट्रिक करंट को, तो हम इसको रिलेट करते हैं वाटर एनालॉजी से। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में कोई रिवर फ्लो कर रही है, और अगर इसका वाटर रैंडम मोशन करता, हमारे पास में एक रिजल्टेंट मोशन ना होता, एक रिजल्टेंट फ्लो ना होता, तो क्या होता? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जिससे मैं टरबाइन को घुमाना चाहता हूँ, सिंपल सी फिलोसफी है। तो अगर ये वाटर जिगजैग मोशन करेगा, क्या ये इसको प्रॉपरली घुमा पाएगा? यस और नो? क्या इसको घुमा पाएगा? नहीं घुमाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि वाटर से मुझे फायदा हो, देखिए फ्लो तो क्या कर रहा है, अगर ये भी ना होता तो ये फ्लो कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर फ्लो होता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर आपका वाटर इस तरह से फ्लो करता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होकर फ्लो करता है, तो अगर ये फ्लो कर रहा है तो फ्लो तो ये कर ही रहा है। बट आपने क्या किया, आपने यहाँ पे एक ऐसी चीज लगा दी जिससे आपका फायदा होगा। मतलब अगर ये इसको पुश करेगा तो ये इसको पुश करेगा, फर्दर इसमें क्या होगा, इसमें रोटेशन शुरू हो जाएगा। और अगर इसमें रोटेशन शुरू हो जाएगा तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं किसी जनरेटर से, किसी टरबाइन से। कहने का मतलब क्या है, फ्लो तो वहां पे हो रहा था, लेकिन आपने उस फ्लो को इस्तेमाल किया। और फ्लो भी कैसा, अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, या डायरेक्शन की बात मत करो क्योंकि फिर अल्टरनेट करंट वाला मसला वहां पे आ जाएगा। मतलब हमको एक रिजल्टेंट फ्लो चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा रैंडम मोशन, मतलब एक सिस्टमेटिक फ्लो हो रहा है, एक तरह की सिस्टमेटिक वाइब्रेशन है, एक तरह का सिस्टमेटिक मूवमेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए चार्ज फ्लो कर रहा है। अब चार्ज भी क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब हम बार बार 100 इलेक्ट्रॉन, 200 इलेक्ट्रॉन, 300 इलेक्ट्रॉन तो बोलेंगे नहीं, तो हमने कंबाइन वर्ड यूज किया, चार्ज। तो आपने 10th क्लास में, 12th क्लास में पढ़ा होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब जहां पे रेट आ जाता है वहां पे टाइम आ जाता है। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट अकेला चार्ज होता तो फॉर्मूला ये बनता, I बराबर Q। और अगर ये दोनों बराबर होते, अगर ये दोनों सेम होते, तो फिर ये अलग अलग क्यों दिखा रहे हैं हम इसको? ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि ये फ्लो कितने टाइम में हो रहा है। अगर टाइम कम लगेगा तो फ्लो ज्यादा होगा, और अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो फ्लो कम होगा। तो हमको यहाँ पे टाइम वाला फैक्टर भी लेके आना पड़ा।
तो I equals to Q upon T is not electric current. This is the measurement of electric current. This is the mathematical definition of electric current. अदरवाइज आप इस एनालॉजी से समझ सकते हैं कि फ्लो होना चाहिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, तब हमारा काम चलेगा, तब हमें कुछ उससे आउटपुट मिलेगा। ऐसे हम करते हैं, हमारे पास में कोई इलेक्ट्रिकल वायर है और हमने क्या किया, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, अब यहाँ पे फ्लो शुरू हो गया। इस फ्लो का हमने फायदा उठा लिया, कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट करके, कोई बल्ब कनेक्ट करके, कोई फैन कनेक्ट करके, मतलब फ्लो वहाँ पे हो रहा है, आपने उस फ्लो का फायदा उठाया है। अब इस फ्लो के पीछे एक मोटिवेशन चाहिए, एक वजह चाहिए। फ्लो या तो खुद ब खुद होगा, देखिए खुद ब खुद फ्लो कब होगा, खुद ब खुद फ्लो तब होगा, मान लिया वाटर है, इसकी हाइट ये है और इसकी हाइट ये है, मतलब अगर हाइट का डिफरेंस है तो वाटर इधर फ्लो करेगा। लेकिन अगर वाटर सेम लेवल पे है तो इसको फ्लो करने के लिए आपको पीछे से प्रेशर चाहिए। पानी खुद ब खुद फ्लो नहीं करेगा, इसको एक वजह चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए। उसके पीछे की वजह को हम बोला करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आती है? तो आपको ये चीज क्लियर समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक अकेला इलेक्ट्रिक नहीं, इसमें करंट भी छिपा हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा, मतलब कोई चीज फ्लो हो रही है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे एयर करंट होता है, वाटर करंट होता है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे या वाइब्रेट करेंगे। अगर आप हायर फिजिक्स में जाओगे तो ये बहुत आगे चल के चेंज हो जाती है चीजें, आपको यहाँ पे बहुत सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो आगे चल के आप इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नहीं बोलोगे, इलेक्ट्रॉन गैस बोलोगे, ये एक नया मॉडल होगा। फिर वो आगे चल के बैंड थियरी आ जाएगी। तो आप ये समझिए कि क्लासिकल फिजिक्स का हिस्सा है, यहाँ पे हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करके बताते हैं। तो आई होप आपको आइडिया हुआ होगा कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या जरूरी है, वरना मोशन तो ये भी हो रहा था, इसको इलेक्ट्रिक करंट तो नहीं बोला हमने। और अगर ये वाला मोशन है तो जब इससे काम नहीं चल रहा, कहने का मतलब ये है कि फ्लो होना चाहिए, फ्लो का हम फायदा उठाएंगे, लेकिन फ्लो कैसा होना चाहिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। आई होप आपको इलेक्ट्रिकल करंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन D, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन, दिस इज नॉट अ फिजिकल डेफिनेशन। हम क्या बोलते हैं, हम इस फॉर्मूले को ही डेफिनेशन या फिजिकल मीनिंग समझ लेते हैं। तो आई होप आप इस चीज से कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की इन अवर नेक्स्ट वीडियो, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये तो आप सब बेसिक चीजें हैं, आप इसको मेजर कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, कूलॉम पर सेकंड, और इसको मिला के हम क्या बोल देते हैं, एम्पियर। अब एक ऐसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट के पास में डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन ये फिर भी स्केलर क्वांटिटी है। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि स्केलर क्यों है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। इसकी बात भी मैं आपको बताऊंगा, इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। इलेक्ट्रिक करंट हैज डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट हैज मैग्नीट्यूड, बट स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, आई विल आस्क यू इन योर नेक्स्ट क्लास।